बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। कल के दर्स में हम तुगराई का कलाम पढ़ रहे थे, उसी का तज़किरा चल रहा था। और कल जो सबसे आखिरी लाइन जहाँ पर हम रुके थे वो ये लाइन थी, वयरताशु मक़सूसुल जनाहैन बअदमा तसाक़त रीशुन वस्ततार नसीलु। इसका हमने माना समझा था, इसका मफ़हूम समझा था, और इसका मकसद शायर का क्या कहना है वो हमने जाना था। अगर इसको हम नहवी एतबार से या सरफ़ी एतबार से भी इसकी हमने बातें उस पर की थी। नहवी एतबार से अगर हम इसको देखें इस लाइन को, तो यहाँ पर जगह यरताशु मख़सूसुल जनाहैन, यरताशु ये फ़ेल हो जाएगा, फ़िल मुज़ारे, और मख़सूसुल जनाहैन ये मख़सूस मुज़ाफ़ अल जनाहैन ये मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर के ये फिर सिफ़त है, उसका मौसूफ़ महज़ूफ़ है। असली इबारत है वयरताशु ताइरुन मक़सूसुल जनाहैन। तो ताइरुन मक़सूसुल जनाहैन ये मौसूफ़ सिफ़त, ये फिर इसका यरताशु का फ़ाइल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बादा है, और बादा ये मुज़ाफ़ है, और उसके बाद जो माँ दिख रहा है ये माँ बात आई थी कि शायद कि माँ यहाँ पर ये माँ मस्दरिया है, और तसाक़ता फ़ेल है, रीशुन इसी तसाक़ता का फ़ाइल है, और इस्ततार ये वाव हर्फ़ अत्फ़ है जो कि इसके बाद एक फ़ेल है इस्ततारा, और ये इस्ततारा मातूफ़ हो जाएगा तसाक़ता पर, और नसीलु जो है इसी इस्ततारा का फ़ाइल है। तो इस्ततारा फ़ेल है, नसीलु इसका फ़ाइल है, और ये इस्ततारा नसीलु ये फ़ेल और फ़ाइल एक जुमला है। और इससे पहले एक जुमला और है तसाक़त रीशुन, तो ये जो दूसरा जुमला है ये मातूफ़ है, और इस ये जो पहला वाला जुमला है ये मातूफ़ अलैह यानी कि इस पर अत्फ़ किया गया है। तो ये दोनों जुमले दो जुमला फ़ेलिया हैं, तसाक़त रीशुन वस्ततारा इस्ततारा नसीलु। पहला वाला जुमला मातूफ़ अलैह है, दूसरा मातूफ़ है, और मातूफ़ अलैह मातूफ़, फिर ये माँ चूँकि इस पर दाखिल है, माँ मस्दरिया, इसलिए इसको मस्दर बनाएगा, और ये मस्दर बनने के बाद फिर ये मुज़ाफ़ इलैह हो जाएंगे, यानी कि फ़ी महल जर हो जाएंगे, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैह वाक़े हैं। तो ये मुज़ाफ़ इलैह बनेगा मस्त मा तसाक़त रीशुन वस्ततारा नसीलु, और बादा मुज़ाफ़ है, और ये माँ बाद उसका मुज़ाफ़ इलैह है। तो इस तरह से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये ज़र्फ़ हो जाएगा किसका, यरताशु फ़ेल का। तो अब इस तरह से यरताशु फ़ेल और मख़सूसुल जनाहैन या ताइरुन मख़सूसुल जनाहैन ये इसका फ़ाइल हो जाएगा, और ये वाला बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इसका ज़र्फ़ हो जाएगा। इस तरह से ये जुमला फ़ेलिया हो जाएगा। आगे इसके बाद जो हम पढ़ते हैं कुछ लाइनें, शायर कह रहा है तुगराई, वला गर्व इन अखनत अलैका फ़इन्नमा युसादिमु बिलख़त्बिल जलील जलीलु वमा अंत इल्ला सैफ़ु यस्कुनु ग़िमदहु लियश्क़ा बिही यौमन निज़ाल क़तीलु अमा लका बिस्सिद्दीक़ि यूसुफ़ उसवतुन व मिथलुका लिल अम्रिल अज़ीम हमूलु। इसमें कुछ गरीब कलिमात हैं, सबसे पहले उनके हम माने हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन अबियात पर आएंगे, उसमें जो नहवी सरफ़ी या और मसाइल हैं उन पर हम कलाम करेंगे, इसके मफ़हूम को समझेंगे, शायर इसके अंदर कहना क्या चाहता है। सबसे पहले है वला गर्वा। गर्वा जो यहाँ पर गर्वा के माने है अजबा, ताज्जुब, गर्वा के माने ताज्जुब, तो वला गर्वा के माने हो जाएगा ला अजबा, ला गर्वा आई ला अजबा। यह इनका है हर्फ शर्त है, उसके बाद अखनत, अखना युखनी इखनाअन, इसका माना होता है अहलका युहलिकु इहलाकन। तो अखना का माना होता है हलाक करना, और यहाँ जो हलाक करना माना है, हलाक करना इसे मुराद है कि हलाकत का कस्द करना, हलाकत का कस्द करना, जैसा कि अभी मफ़हूम जब हम इस पर आएंगे तो वहाँ पर यह बात ज़ाहिर होगी। कह रहे हैं कि फ़इन्नमा युसादिमु बिलख़त्बिल जलीली जलीलु, सादमा युसादिमु मुसादमतन व सिदामन, इसका माना होते हैं टकराना, युसादिमु बिलख़त्बी,
और ख़त्बुन के माने होता है अल हालु व शानु, यानी कि हाल या शान या मुआमला। ऐसे ही ख़त्ब का माना होता है कोई मुश्किल घड़ी, अल अम्रु शदीद कोई बहुत बड़ी परेशानी, अल अम्रु शदीदु अल्लज़ी यक्सुरु फ़ीही अत्तखातुबु। तो ये ख़त्बुन का माना है। इसकी जमा आती है खुतूबुन। कुरान में आया है क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, वहाँ पर जो माना है वो माना है मामला का। मा ख़त्बुकुम तुम्हारा मामला क्या है, मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून तुम्हारा क्या मामला है। तो वहाँ मुझे से मैंने बताया कि शान और मामला इसके लिए भी आता है और किसी बड़ी परेशानी या मुसीबत इसके लिए भी आता है। यहाँ पर जो शेर में इस्तेमाल हुआ है ख़त्बुन, यहाँ पर ये अम्रुन शदीदुन के माने में है, यानी कि बड़ी परेशानी बड़ी मुश्किल इसके माने में है। युसादिमु बिल ख़त्बिल जलीली जलीलु। इसके बाद शेर करा है वमा अंत इल्ला सैफु यस्कुनु गिमदहु। सकना यस्कुनु इसके माने होता है वाज़े है, कहीं पर रहना, सुकूनत पजीर होना, ठहरना। इसके बाद गिमदहु गिमदुन, गिमद माने होता है मियान, यानी कि तलवार जिस जो एक कपड़ा होता है या एक जो खोल होती है तलवार के साइज़ की, जिसमें कि तलवार को जब उसका काम नहीं होता है तो उसमें उसको हिफाजत से रखा जाता है, वही होता है गिम्द। तो जिसको कहते हैं मियान। तो गिम्दुन जिसकी जमा आएगी अगमादुन व गुमूदुन। तो गिम्दुन यस्कुन गिम्दहु ले यशका शकिया यशका, इसको बनाता है बदबख्त होना, बदनसीब होना। पावे समिया से आएगा शकिया यशका। ले यशका बिही यौमन निज़ाली कतीलु। निज़ाल ये फ़िआल के वज़न पर है और निज़ाल ये मस्दर है। इसका फ़ेल आएगा नाज़ला युनाज़िलु मुनाज़लतन व निज़ालन। दो मस्दर आता है भाई मुफ़ालत का, एक है वो मुफ़ालत और एक है फ़िआल। तो अगर इसका होगा नाज़ला युनाज़िलु मुनाज़लतन व निज़ालन व हुवा मुनाज़िलुन। तो निज़ाल के माना यहाँ पर क्या है, असल में इसका माना है उतरना, निज़ाल। लेकिन यहाँ पर मुराद है क़िताल, क्योंकि लड़ाई के वक्त लोग क्या है उतरते हैं, ये कोई उधर से उतर के उतर के आता है और लड़ाई होती है। तो निज़ाल इसका माना है क़िताल के, लड़ाई, जंग। इसके बाद है क़तील मक़तूल, जी क़तीलुन ऐ मक़तूलुन। अमा लका बिस्सिद्दीक़ यूसुफ़ उस्वतुन। सिद्दीक़ यानी कि ये सच्चा माना है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुराद है, जैसे कि यहाँ पर आया है इसका बदल अमा लका बिस्सिद्दीक़ यूसुफ़ उस्वतुन। उस्वतुन माने क़ुदवा नमूना। व मिस्लुका लिल अम्रिल अज़ीम हमूलु। व मिस्लुका लिल अम्रिल अज़ीम हमूलु। हमला यहमिलु के माने उठाना, और यहाँ पर उसका हमला यहमिलु से फ़ाइल आएगा हामिलुन, यानी कि इसमें फ़ाइल आएगा हामिलुन। और उसी इसमें फ़ाइल से अगर हम मुबालगा का माना उसमें पैदा करना चाहें तो उसको हम जो मुबालगा के बहुत सारे औज़ान हैं उनमें से किसी एक की तरफ मुंतकिल कर देंगे। तो यहाँ पर उन्हीं औज़ान में से एक औज़ान है फ़ाउल, तो ये हामिल को हमूलन की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये हमूल माने बहुत ज़्यादा उठाने वाला। हमला से इसमें फ़ाइल आएगा हामिलुन जिसका माना उठाने वाला, और हमूलुन बहुत ज़्यादा उठाने वाला। यहाँ पर छुआते हैं। फिर इसके बाद वला ग़र्व इन अखनत, इस पर एक नज़र डालते हैं, इसमें कोई सरफी मसला। वला ग़र्व इन अखनत, अखनत जो है यहाँ पर ये बाबे फ़ाल से है, जैसा कि मैंने बताया अखनत। तो अखनत ये फ़ेल माजी है, और इसके बाद है वाहिद मुन्नस गायब का सेगा है। तो वाहिद मुन्नस गायब का सेगा बाबे फ़ाल से क्या आएगा अक्रमत। अक्रमत, तो अक्रमत के वज़न पर इसको होना चाहिए, तो अखनत है ये, अक्रमत के वज़न पर नहीं है। तो इसमें असल क्या है, इसकी असल है यहाँ कोई कि इसमें तालील हुई है, सरफ़ी तालील हुई है, और वो सरफ़ी तालील क्या है, इसकी असल है अखनावत। अखनावत क्योंकि इसका सुलासी असल आएगा खा नून वाव, तो असल में है अखनावत। अखनावत। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, इसमें सरफ़ी तालील हुई है, और वो क्या है कि यहाँ पर वाव आया हुआ है, जो वाव मुतहर्रिक है और उससे माक़बल मफ़तूह है। तो सरफ़ी कायदा है कि अगर वाव और या मुतहर्रिक हों और उससे माक़बल फ़तहा हो
तो उस वाव और या को अलिफ से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, वाव को अलिफ से बदल दिया गया है, इसलिए अखना, तो इसमें क्या हो गया अखना। अगर इसको माजी में जाएंगे, ये जो ता आखिर में लगी हुई है ताए तानीस, इसको हटा करके अगर हम माजी उसको देखना है तो इस तरह से होगा अखना। और अखना की असल क्या है, अखना वा, तो आखिर में वाव है, मफ्तूह है, मुतहर्रिक है, उस पर फतहा है, और उससे पहले वाला जो हर्फ है नून है वो भी फतहा है, उस पर फतहा है। तो इससे में क्या किया गया कि वाव को अलिफ से बदल दिया गया है, तो अखना हो गया। और उसके बाद फिर जब उसके आगे जब आखिर में जब ये क्या है तानीस की जो है ता है जो कि साकिन है ये जुड़ गई, तो फिर ये अलिफ और इस ताए तानीस जो साकिन है इन दोनों का क्या है इज्तिमाई साकिन हुआ, तो इसलिए क्या है उस अलिफ को गिरा दिया गया, तो इस तरह से अखनत हो गया है। तो अखनत इसका मतलब है हलाक करना। वला गरबा इन अखनत अलैका फ़इन्नमा युसादिमु बिलखत्बिल जलील जलीलु वमा अंत इल्ला सैफु यस्खुनु गिमदहु लियश्का बिही यश्का शकिया यश्का, यहाँ भी है लियश्का यू, लियश्का या लाम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है लामिका है, तो यहाँ पर अनमुक़द्दर है, तो यश्काया, यहाँ भी क्या है या को अलिफ से बदला गया है। लियश्का बिही यौमन निज़ाल क़तीलु अमा लका बिस्सिद्दीक़ यूसुफ़ उसवतुन व मिथलुका लिल अम्रिल अज़ीम हमूलु। अब आते हैं, शायर कह रहा कि वला गरबा इन अखनत अलैका फ़इन्नमा युसादिमु बिलखत्बिल जलील जलीलु, यानी कि जिसको मुखातब करके शायर जिसके लिए ये बात ये कलाम कह रहा है उसको मुखातब करके कह रहा है, और जो कौन है ये वक़ाल युसल्लिमु ईनुल मुल्की मिन नकबतिही, तो ये जो है उसको तसल्ली दे रहा है, उसी मुनासबत से कह रहा है वला गरवा, और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ज़माना आपको हलाक करना चाहे या आपकी तरफ हलाकत के साथ कस्त करे। अखना माने होता है, जैसे मैंने बताया कि अहलका के माने में है, लेकिन यहाँ पर देखिए हाशिया नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर करें अखना अलैहि अहलकहु। अखना अलैहि जब बोला जाता है तो इसका माना क्या होता है अहलकहु, अखना अलैहि फलानुन अखना अलैहि, यानी कि अहलकहु, उसको हलाक किया। वक़स्दुहु हुना, और शायर का यहाँ पर कस्द है वला अजब इन क़सदत कल अय्यामु बिस्सूई, और कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर ज़माना तुम्हारा कस्द करे बुराई के साथ। तो अखना के माने हो गया अलक़स्दु बिस्सूई, बुराई के ज़रिए कस्द करना, ये माना यहाँ पर है। तो शायर कह रहा कि वला गरबा, और कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर ज़माना आप की तरफ बुराई के साथ कस्द करे, फ़इन्नमा, क्योंकि युसादिमु बिलखत्बिल जलील जलीलु, क्योंकि बड़ी मुसीबतों से टकराता है जलीलु, बड़ा आदमी। तो यहाँ पर हो जाएगा युसादिमु बिलखत्बिल जलील रजुलुन जलीलु, तो यहाँ पर यह सिफत है, इसका मौसूफ महज़ूफ़ है रजुलुन जलीलुन, तो ये हमारा क्या फ़इन्नमा युसादिमु बिलखत्बिल जलील जलीलु, यकीनन बड़ी मुश्किलों बड़ी परेशानियों से या बड़ी मुश्किलात से या बड़ी परेशानी से टकराता है एक बड़ा आदमी, यानी कि बड़ा आदमी ही बड़ी परेशानियों से टकराता है। तो यहाँ भी एक तरह से क्या है उसको तसल्ली दे रहा है कि आप, यानी कि बादशाह या जो भी है जिसको ये बात कह रहा है कि आपके ऊपर जो ये परेशानी आन पड़ी है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत ही महान आदमी हैं, और ये जो बड़ी परेशानी आपको लाहिक है, तो ये बड़ी परेशानियों से महान आदमी ही लड़ते हैं। तो इससे आपको मतलब खुश होना चाहिए कि आप बड़े हैं तभी आपके पास क्या है ये परेशानी आई तभी, वरना छोटे मोटे तो उनको क्या कोई परवाह नहीं करती है परेशानी। तो ये बात कर रहा है वला गरवा इन अखनत अलैका फ़इन्नमा युसादिमु बिलखत्बिल जलील जलीलु, और नहीं है कोई ताज्जुब अगर ज़माना आप की तरफ बुराई के ज़रिए से कस्द करे, क्योंकि बड़ी परेशानी से टकराता है बड़ा आदमी। तो यहाँ पर अगर हम नफ़ी एतबार से देखें वला गरवा, ला यहाँ पर जो है ये लाए नफ़ी जिन्स का है, और गरवा क्या है ये उसी का इस्म है। ला गरवा लाए नफ़ी जिन्स का इस्म है, ये मबनी अलल फथ है, और इसकी ख़बर यहाँ पर महज़ूफ़ है। इस तरह से बहुत सारे कलमात आते हैं ला गरवा
ला बअसा, ला रैबा, ला शक्का, बहुत सारी कलिमात इस तरह से आते हैं जो मतलब उनकी ख़बरें महजूफ़ हुआ करती हैं अक्सर, और बसा औक़ात इसम भी महजूफ़ होता है, जैसे कहते हैं ला अलैका, आई ला बअसा अलैका, तो कभी इसम भी महजूफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, महजूफ़ है। और उसके बाद देखते हैं कि इन यहाँ पर क्या है, हर्फ शर्त है, और उसके बाद एक जुमला शर्त है अखनत अलैका। अखनत फ़ेल है, इसके अंदर क्या है, हिया की ज़मीर है जो कि हिया की ज़मीर है जो कि अखनत फ़ेल, और जो लौट रही है इससे पहले जो भी मालूम है कि हवादिस या हवादिस ज़माना या अन्नाइबात या मसाइब जो भी चीज़ें हैं उसी की तरफ लौट रही है। अखनत अलैका, तो अलैका इसी से मुतालिक है, तो अखनत अलैका क्या है, इन हर्फ शर्त है, और ये क्या है, ये जुमला शर्त है। इसका जज़ा कहाँ है, जज़ा इसका महजूफ़ है। और इन अखनत अलैका, अगर यानी कि ये हवादिस ज़माना आपकी तरफ बुराई का कस्त करें तो ये हो गया। लेकिन इसका जवाब जो है यहाँ पर महजूफ़ है, और उसको हज़फ इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ये जो पहला वाला ये वाला जो हिस्सा है ला गरवा, तो ये जो है इसी जवाब पर दलालत कर रहा है। अगर इसे कहें तो सही, अगर इसी को हम जवाब यहाँ पर कर दें तो सही हो जाएगा, इन अखनत अलैका फला गरवा। अगर आप के ऊपर बुराई का कस्त करेंगे इस हवाले से ज़माना तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो ये जो हिस्सा है ये जवाब पर दलालत करा, और ऐसा होता है अरब के कलाम अरब में कि अगर जो है पीछे कोई चीज़ गुजरी हुई होती है जो कि जवाब पर दलालत करती है तो जवाब मतलब फिर उसके बाद जो है जवाब को लाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सियाक उस पर दलालत करता है, और कलाम जितना ही मुख्तसर हो उतनी ही क्या है, ज़्यादा बातें बेहतर होती हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं कि वमा अंत इल्ला सैफ़ु यस्कुनु ग़िमदहु लियश्क़ा बिही यौमन निज़ाल क़तीलु, और आप नहीं है मगर एक तलवार, वमा अंत इल्ला सैफ़ु यस्कुनु ग़िमदहु, और नहीं है आप मगर एक तलवार जो अपनी मियान में छुपी हुई होती है, जो अपने मियान में ठहरी हुई होती है। क्यों, लियश्क़ा बिही यौमन निज़ाल क़तीलु, ताकि उसके ज़रिए से सज़ा पाए, या बदबख्त हो या बदनसीब हो या सज़ा पाए लड़ाई के दिन कत्ल होने वाला आदमी। तो आपकी मिसाल क्या है, यानी कि आपके ऊपर अभी जो परेशानी आई, जो जिस परेशानी ने आपको अभी ढांक लिया है या ढक रखा है, तो ये जो हालत आपकी है, ये हालत आपकी बिल्कुल उस तलवार की है जिसको क्या है, मियान ढाके हुए होती है, मतलब उसको रोके हुए होती है। जब तलवार जब अपने म्यान में होगी तो थोड़ी कहीं काट पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो बिल्कुल बिल्कुल बेताकत हो जाएगी वो। तो ऐसे ही मिसाल आपकी मिसाल बिल्कुल उस तलवार की तरह से है जो कि म्यान में रखी हुई होती है, लेकिन जिस दिन वो म्यान से निकलती है उस दिन कितने का है सफाया कर देती है। तो ऐसे ही आप हैं, अभी आप पर ये परेशानी है, आप पर ये, लेकिन ये परेशानी निकलेगी, उसके बाद फिर आपकी ताकत और क़ुव्वत वापस आएगी, और फिर आप वही सारा काम करेंगे जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस अपनी जो आदमी है जिसको मुखातब करके कह रहा है, उसको क्या है, एक तलवार से तशबीह दिया है, जिस तलवार को क्या है, म्यान ने ढका हुआ है, कि जो म्यान में रखी हुई है। तो ऐसे ही ये जो परेशानी इसके ऊपर आई हुई है, ये गोया कि उस म्यान की तरह से है। तो कह रहे हैं कि और नहीं है आप मगर उस तलवार की तरह जो अपने म्यान में होती है, ताकि उस तलवार के ज़रिए से क्या है, सज़ा पाए बदबख्त हो, यानी कि उसके ज़रिए से। तो इससे जो है ये फ़ा लेना चाहिए। तो वमा अंत इल्ला सैफ़ु यस्कुनु ग़िमदहु लियश्क़ा बिही यौमन निज़ाल क़तीलु, और नहीं है आप मगर उस तलवार की मानिंद जो तलवार अपने मियान में रहती है या छुपी हुई रहती है, ढकी हुई रहती है, ताकि उसके ज़रिए से बदबख्त हो या उसके ज़रिए से सज़ायाब हो लड़ाई के दिन एक कतील आदमी, मतलब क्या है, कत्ल होने वाला आदमी या मारा जाने वाला आदमी। तो उसके बाद है अमाल कबी सिद्दीक़ यूसुफ़ उसवतुन व मिथलुका लिल अम्रिल अज़ीम हमूलु, क्या आपके लिए सच्चे यूसुफ़ में कुदवा नहीं है, और आप जैसा आदमी ही बड़े मामलात को उठाने वाला होता है, या आप जैसा आदमी ही बड़े मामलात को उठाता है। तो ये बात जो है
यहाँ पर कही हुई, यहाँ पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दे करके क्या है उसको तसल्ली दे रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसी कैसी परेशानियाँ आई शुरुआत में, कितनी कितनी मशक्क़तों से उनका सामना हुआ, लेकिन आगे चल कर के ये परेशानियाँ दूर हुई और उनको कितने बड़े बड़े मनासिब मिले। तो इस तरह से जो है हर आदमी को फाल लेना चाहिए कि परेशानी आए तो क्या है यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या है उसको वो नसीहत लेनी चाहिए। फिर अगली घंटी में जो है अगर कुछ बातें हैं तो उस पर और कलाम करेंगे।